दोस्तों, पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और तस्वीर पूरी तरह पलटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ ममता बनर्जी को छप्पर फाड़ बहुमत मिलता दिख रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कई सर्वों में सरकार बनाती नजर आ रही है। कहीं 177 सीटें तो कहीं 150 के पार का दावा, यानी हर एग्जिट पोल अलग कहानी सुना रहा है। अब असली सवाल यही है कि आखिर सच कौन सा है और 4 मई को किसकी सरकार बनेगी। सस्पेंस अपने पीक पर है, तो आइए इस पे पूरा डिटेल में बात करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता से बाहर जाएगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से देश की सबसे दिलचस्प और टकराव वाली राजनीति रही है। इस बार का चुनाव भी कुछ अलग नहीं रहा। लंबे समय तक चले चुनाव, भारी सुरक्षा, बड़े बड़े बयान और लगातार रैलियों के बाद अब वो समय आ गया है जिसका हर किसी को इंतजार था। एग्जिट पोल सामने आ चुका है और तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं बल्कि और ज्यादा उलझी हुई नजर आ रही है। सबसे पहले जो एग्जिट पोल सामने आता है वो है पीपल्स पल्स का। जैसे ही ये आंकड़ा आता है, हलचल बढ़ जाती है। इस सर्वे के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को 178 से 189 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही है। बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं और बहुमत के लिए 143 सीटों की जरूरत होती है। इस हिसाब से ये आंकड़ा साफ तौर पे ममता बनर्जी की जोरदार वापसी दिखाता है। ये सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक तरफा जीत जैसा नजर आता है। वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को इस सर्वे में 95 से 110 सीटें दी जा रही है। पिछली बार भाजपा ने 77 सीटें जीती थी, इसलिए ये बढ़त जरूर है लेकिन सरकार बनाने से काफी दूर नजर आती है। इस पहले ही सर्वे ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ सवाल खड़े होने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगला सर्वे आता है पी मार्क का और यहाँ से तस्वीर पूरी तरह बदलती हुई नजर आती है। इस सर्वे में तृणमूल कांग्रेस को 118 से 138 सीटें दी जा रही है, यानी बहुमत से कुछ सीटें कम। वही भारतीय जनता पार्टी को 150 से 175 सीटें मिलती हुई दिखाई दी जा रही है। इसका मतलब इस सर्वे के मुताबिक भाजपा बंगाल में सरकार बना रही है और वो भी साफ बहुमत के साथ। अब आपके सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीर है। एक सर्वे ममता बनर्जी को भारी बहुमत दे रहा है और दूसरी भाजपा को सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। तीसरा बड़े सर्वे आता है चाणक्य का। ये सर्वे भी भाजपा के पक्ष में जाता दिख रहा है। इसमें तृणमूल कांग्रेस को 130 से 140 सीटें मिलती हुई दिखाई गई है, यानी बहुमत से बस कुछ सीटें कम। वही भाजपा को 150 से 160 सीटें मिलती हुई दिख रही है। इसका मतलब यहाँ भी भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब तक के 3 सर्वों में 2 भाजपा के पक्ष में और 1 तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में जा चुका है। माहौल और ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। इसके बाद आता है प्रजा पोल का सर्वे और ये तो पूरी तरह चौंकाने वाला है। इस सर्वे में तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 85 से 110 सीटें दी गई है, यानी भारी गिरावट। वही भाजपा को 178 से 208 सीटें मिलती हुई दिखाई गई है। ये आंकड़ा भाजपा को एक तरफा जीत दिलाता हुआ नजर आता है। ये वही प्रजा पोल है जिसने पिछले चुनाव में भी बड़े बड़े दावे किए थे, इसलिए इस सर्वे को लेकर चर्चा और भी ज्यादा तेज हो जाती है। कुछ लोग इसे सही मानते हैं तो कुछ इसे पूरी तरह खारिज कर देते हैं। इसके बाद पोल डायरी का सर्वे आता है। इसमें तृणमूल कांग्रेस को 99 से 127 सीटें और भाजपा को 142 से 171 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही है। यहाँ भी भाजपा को बढ़त है लेकिन अंतर उतना बड़ा नहीं है जितना पिछले सर्वों में दिखाया गया था। फिर आता है मेट्राइज नाम का सर्वे। इसमें तृणमूल कांग्रेस को 125 से 140 सीटें और भाजपा को 146 से 161 सीटें दी गई है। यह सर्वे भी भाजपा को बढ़त देता है, लेकिन यहाँ मुकाबला काफी करीब नजर आता है। अब अगर इन सभी सर्वों को एक साथ देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है बल्कि और ज्यादा उलझी हुई है। एक सर्वे तृणमूल को भारी बहुमत दे रहा है जबकि बाकी ज्यादातर सर्वे भाजपा को आगे दिखा रहे हैं। अगर इन सभी सर्वों का औसत यानी पोल ऑफ पोल देखा जाए तो मुकाबला बेहद करीबी नजर आता है। कहीं भाजपा थोड़ा आगे दिख रही है तो कहीं तृणमूल, और यही इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत बन गई है। एक और अहम बात जो इन आंकड़ों में छिपी हुई है वो है कांग्रेस और अन्य पार्टियों की भूमिका। कई सर्वों में उनकी सीटें कम दिखाई गई है, लेकिन अगर वो 8 से 10 सीटें भी जीत लेते हैं तो पूरा गणित बदल सकता है। ऐसे में गठबंधन की राजनीति भी अहम भूमिका निभा सकती है। पूरे चुनाव के दौरान जिस तरह का माहौल रहा, जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगे, जिस तरह से सुरक्षा बलों की भूमिका को लेकर बातें हुई, उसने भी इस चुनाव को खास बना दिया।
हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब स्थिति ये है कि एग्जिट पोल सामने है, लेकिन सच्चाई अभी भी छिपी हुई है। असली फैसला जनता ने ईवीएम में बंद कर दिया है और वो 4 मई को ही सामने आएगा। फिलहाल के लिए इतना साफ है कि मुकाबला जबरदस्त है। दोनों ही बड़ी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है और दोनों को अपनी जीत का भरोसा है, लेकिन असली तस्वीर क्या होगी ये आने वाला समय ही बताएगा। सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि एग्जिट पोल कभी भी अंतिम सच नहीं होते। ये सिर्फ एक अंदाजा होते हैं जो वोट डालने के बाद लोगों से पूछकर तैयार किए जाते हैं, लेकिन हर बार ये सही साबित हो जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। खासकर बंगाल जैसे राज्यों में जहां राजनीतिक बहुत ज्यादा जटिल है, वहां एग्जिट पोल का उल्टा भी हो सकता है। अगर हम पिछले चुनावों को याद करें तो कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल कुछ और कहते रहे और नतीजे बिल्कुल अलग आए। यही वजह है कि इस बार भी लोग इन आंकड़ों को पूरी तरह सच मानने से बच रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इतने अलग अलग आंकड़े क्यों आ रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है वोटिंग का पैटर्न और समाज का बंटवारा। बंगाल में वोटिंग सिर्फ विकास के मुद्दे पे नहीं होती, बल्कि यहाँ पहचान, क्षेत्र और स्थानीय समीकरण भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। हर सर्वे एजेंसी का सैंपल अलग होता है, उनका तरीका अलग होता है और इसी वजह से नतीजे भी अलग अलग नजर आते हैं। दूसरी बड़ी बात है चुनाव के दौरान बना माहौल। इस बार चुनाव के दौरान जिस तरह के आरोप लगे, जिस तरह से हिंसा हुई और तनाव की खबरें आई, उससे वोटर का मूड समझना और भी मुश्किल हो गया। कई बार लोग असली जवाब नहीं देते और इससे सर्वे के आंकड़े प्रभावित हो जाते हैं। तीसरी अहम बात है नेताओं का कॉन्फिडेंस। एक तरफ ममता बनर्जी पूरी ताकत के साथ मैदान पे नजर आई और उन्होंने बार बार ये दावा किया कि उनकी सरकार फिर से बनेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी लगातार ये कह रहे थे कि इस बार बंगाल में बदलाव होगा और भाजपा सरकार बनाएगी। जब दोनों तरफ इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो तो ये समझना और भी मुश्किल हो जाता है कि जमीन पर असली स्थिति क्या है। यही वजह है कि एग्जिट पोल भी दो अलग अलग कहानी सुना रहे हैं। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो इस पूरे चुनाव में गेम चेंजर बन सकता है, और वो है छोटे दल और कांग्रेस। कई एग्जिट पोल में इनकी सीटें बहुत कम दिखाई गई है, लेकिन अगर ये पार्टियां 10 से 12 सीट भी जीत लेती है तो पूरी तस्वीर बदल सकती है। मान लीजिए अगर तृणमूल कांग्रेस 135 के आसपास रुक जाती है और कांग्रेस या अन्य दल 10 सीट ले आते हैं तो गठबंधन के जरिए सरकार बन सकती है। इसी तरह अगर भाजपा 140 के आसपास रुकती है और बाकी सीटें उधर उधर चली जाती है तो वहां भी समीकरण बदल सकता है। यानी इस बार सीधा मुकाबला सिर्फ दो पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि बैकग्राउंड में गठबंधन का खेल भी चल रहा है। यही कारण है कि कुछ एक्सपर्ट्स इस चुनाव में हंग असेंबली का भी संभावना जता रहे हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर एग्जिट पोल बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखा रहे हैं। कई सर्वों में फर्क सिर्फ 5 से 10 सीटों का है। इसका मतलब ये है कि मुकाबला बहुत ही करीबी है और छोटी सी गलती या छोटा सा स्विंग भी नतीजा बदल सकता है। अब जरा राजनीति को समझते हैं। तृणमूल कांग्रेस इस बार अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा चुकी है। ग्रामीण इलाकों में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है और महिला वोटर का भी बड़ा समर्थन उसे मिलता है। वही भाजपा ने शहरी और समवर्ती इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। दोनों पार्टियों ने अलग अलग रणनीति अपनाई और यही वजह है कि एग्जिट पोल में भी अलग अलग तस्वीर नजर आ रही है। जहां एक एजेंसी ग्रामीण इलाकों पे ज्यादा ध्यान देती है, वहीं तृणमूल आगे दिखती है, और जहां शहरी इलाकों का डाटा ज्यादा होता है वहां भाजपा आगे नजर आती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है भरोसे का। जनता किस पे भरोसा करती है और किसके साथ खड़ी रहती है? चुनाव के दौरान जो भी माहौल बना हो, आखिरी फैसला वोटर का ही होता है और वो बहुत सोच समझकर वोट देता है। इस पूरे चुनाव में एक चीज और देखने को मिली कि दोनों तरफ के समर्थक पूरी तरह से अपने अपने पक्ष में खड़े नजर आए। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक एक तरह का ध्रुवीकरण दिखाई दिया। इसका असर भी एग्जिट पोल पे पड़ा है। अब बात करते हैं उस दिन का जिसका सबको इंतजार है। 4 मई को जब वोटों की गिनती शुरू होगी तब असली तस्वीर सामने आएगी। उस दिन ये साफ हो जाएगा कि कौन सा एग्जिट पोल सही था और कौन सा गलत। अभी जो स्थिति है उसमें साफ तौर पे कुछ भी कहना मुश्किल है। एक तरफ ममता बनर्जी की वापसी की बातें हो रही है तो दूसरी तरफ भाजपा के ऐतिहासिक जीत की चर्चा है। दोनों ही संभावनाएं बराबर नजर आ रही है। आखिर में इतना ही कहा जा सकता है कि इस बार का बंगाल चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन चुका है। इसमें सिर्फ सीटों का खेल नहीं बल्कि ये दिखाया गया है कि जनता किस दिशा में जाना चाहती है। एग्जिट पोल ने भले ही तस्वीरें को थोड़ा धुंधला कर दिया हो, लेकिन असली तस्वीर बहुत जल्द साफ होने वाली है। अब सबकी नजर सिर्फ नतीजों पे है और वही तय करेंगे कि बंगाल की गद्दी पे अगली सरकार किसकी होगी।
फिलहाल इंतजार की घड़ी है, सस्पेंस बना हुआ है और हर कोई अपने अपने हिसाब से आंकड़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असली जवाब अब बस कुछ ही दिनों दूर है। सबको इंतजार है 4 मई को। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।